अक्षु को अभी तक उन खिलाड़ियों ने देखा नहीं है, पर फिनिक्स उनका भी आगमन हो चला है, वो भी एक्स्ट्रा फिनिशर चाहते हैं। ड्रैगन बहुत ज्यादा ऊपर में पकड़े गए, डाउन करे गए। इन्फर्नो उनका भी एलिमिनेशन होगा। पोको उनको अभी तक किसी ने देखा नहीं है। ड्रैगन उनका एलिमिनेशन हुआ, पर अक्षु वो बाहर निकले, उन्होंने 9 खिलाड़ी को फिनिश करा। वो वापस गाड़ी के अंदर बैठ गए, एक बार फिर से वो खिलाड़ी बाहर निकला, हनी को डाउन करा, एलिमिनेशन हुआ। पर फिनिक्स लेकिन टीम हैदराबाद हाइड्रास एक ही व्हीकल में चारों खिलाड़ी सवार होकर के आगे जा रहे हैं। वो इंटेल पूरी तरीके से पता है टीम फिनिक्स को, शॉट लिए जाएंगे। ओपन में टर्बी को भी स्पॉट किया गया, लेकिन स्पेस में बहुत ज्यादा किए गए। बट अभी भी हैदराबाद हाइड्रास एक बहुत कन्फाइंड स्पेस में। क्रिप्टो लो 1 HP नॉक यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे, और ये एक माया जाल है जिसमें फंस चुकी है हैदराबाद हाइड्रास। लेकिन एक खिलाड़ी अभी भी बचा हुआ, नॉट एनीमोर। यस, फिनिक्स ने एक प्लेयर गवाया। पार्टनर आईकू 12 5G को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी जंग है वो इसी डिवाइस पर ली जा रही है। पर साइरेक्स उन्होंने मोक्ष को देखा, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, और TWOB उनको भी पता है कि अब करो या मरो का मुकाबला आ चुका है। क्रिप्टो वो खिलाड़ी ने सर्विस को देखा ही नहीं, भनक ही नहीं थी उनको, वो भी डाउन करे गए। और अब हैदराबाद हाइड्रास वो 3 खिलाड़ियों के साथ है, पर TWOB वो भी 3 खिलाड़ियों के साथ बराबरी का ये मुकाबला। मोक्ष वो भी डाउन करेंगे साइरेक्स के द्वारा, और अब हैदराबाद हाइड्रास बसती है 2 खिलाड़ियों के साथ। हैदराबाद हाइड्रास स्ट्रॉन्ग तो इनका भी मिरामार रहता है, लेकिन इस समय TWOB को हुआ क्या, एक अलग दैत्य रूप धारण किया हुआ है। सर्वित और लेजेट खिलाड़ियों को टेक डाउन करने की कोशिश, इंसीडियस के सामने फाइट हो सकती है सर्वित की, लेकिन उनके पास वो बैकअप भी। लेजेट आए और लेजेट सर्वित को देंगे एक नया जीवन दान। ये टीमों के बीच में आकर के बैठ चुके, बट इन्फर्नो स्क्वाड इज स्टिल देयर। न्यूमन इज स्टिल देयर। ओशन न्यूमन वो मुकाबला उनका बहुत ज्यादा जरूरी था, और एक बार फिर से वो न्यूमन ही है जो आपको सरवाइव करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस बार भी उनके पास वो प्लेसमेंट पॉइंट आने वाले हैं। 4 टीम अगर यहां एलिमिनेट भी होते हैं तो भी वो 4 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेगा, पर उन्हें तो चिकन डिनर चाहिए। और मुझे ऐसा क्यों लगता है ओशन की शायद वो चिकन डिनर ज्यादा दूर नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर इन्फर्नो स्क्वाड और 8 बिट इनकी आपसी जंग जो है वो चलती हुई। मैक खिलाड़ी बचे हुए, उन्हें भी टेक डाउन किया गया। मिरामार इज रेनिंग हेलफायर। कैसे तैयार है अब टीम इग्नाइट की मुश्किलें बढ़ाने के लिए। माइटी एक और ग्रेनेड उनके हाथ में, और देखता है ये कनेक्शन क्या वो बना पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन ऊपर वो मोलोटॉफ भी आया जो उनके लिए थोड़ा सा एरिया रोकता है। हालांकि सरकार को खत्म किया गया है, और अब ये थ्रोएबल दिक्कतें देगा। हालांकि माइटी को टेक डाउन किया गया है। 14 टीमें, बट माइटी का खुद का वो ग्रेनेड जो उन पर ही हावी हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब जूसी और आदित्य को प्लान भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो है जोन के अंदर जाने की कोशिश करना, बट ब्लू जोन का डैमेज और इग्नाइट के खिलाड़ी, ये दोनों चीजें उनके ऊपर कहर बन के टूटी। बट जूसी हल्क को स्मैश डाउन करते हुए वर्मिथॉर उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आएगा, और इसी के साथ एलिमिनेशन टीम इग्नाइट का 3 खिलाड़ी एक साथ हमें देखने को मिलते हुए। ऐसे में टीम मिडल के साहिल को स्पॉट किया गया, डैमेज दिया गया, और क्या बढ़िया स्प्रे वो रोल डाउन होकर के आया है। पर टीम मिडल के साहिल को बचना ही पड़ेगा। आगे गए खिलाड़ी, और जी हाँ कवर में वो जा चुके हैं, रिवाइवल्स मिल जाएंगे, और इतनी दूर से वो कंफर्मेशन आना तो इम्पॉसिबल ही रहेगा। 56 मीटर का फासला है जो ब्लिस को तय करना है जोन के अंदर जाने के लिए, और टीम मेडल वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पे वो किसी भी खिलाड़ी को जल्दी गवाएं। पर आप ये देखिए कि गाड़ी लेकर जो 3 खिलाड़ी हैं वो मेडल के बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं, और टॉप डॉग वो खिलाड़ी वहां पर फंस गया, क्योंकि जिनको डाउन किया था वो तो रिवाइव होकर चले गए। पर इनकोर वो ग्रेनेड पहले से ही उन्होंने कुक कर रखा हुआ था, इनकोर उन्होंने ग्रेनेड थ्रो करा, एजे वहां पर डाउन कर दिए गए। टर्बो वो MVP खिलाड़ी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलों के अंदर, डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ा। और अब ब्लिस जो रश करने के लिए आए थे वो गलती हो गई है कि वो भी डाउन कर दिए गए। और सैम कवर फायर आप देंगे कैसे जब तक खिलाड़ी बाहर आएंगे ही नहीं। लेकिन पलटवार अभी भी किया जा रहा है। टर्बो उन्होंने आज के दिन पे पहले भी वो MVP रोल निभाया है अपनी टीम के लिए। देखना ये कि सैम क्या उनके पास व्हीकल मौजूद है, क्या वो इस फाइट में क्लोज इन कर सकते हैं। पर ब्लिस के पास वो ब्रीदिंग स्पेस भी ज्यादा है नहीं, एजे को रिवाइवल मिल चुका है, अपने आप को हील करेंगे और उसके बाद वो भी रिवाइवल इनिशिएट करने के लिए जाएंगे। एजेस के अराउंड ये फाइट चल रही है। टीम मेडल उनके करीब एक ग्रेनेड गया जरूर, पैराडॉक्स उनके ऊपर वो स्प्लैश डैमेज आया, टर्बो वो आगे बढ़ते हुए, एगी को अभी भी रिवाइवल मिला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ VXT एक बार फिर से वो अर्ली फाइट्स हो रही है और अर्ली फाइट्स में वो अपने प्लेयर गवाते हुए। पर आप देखिए कि उनकी फाइट हो कहाँ रही है, वो फाइट हो रही है कैंपोंग पर, जो जोन के बहुत
ज्यादा दूर है और ओजी के खिलाड़ी उन्होंने भी सोचा था यहाँ कोई आएगा नहीं, हम लूट करेंगे, शायद हील बैटल भी कर पाए। मौका दोनों में से किसी को भी अच्छा नहीं मिल रहा है, पर सोमराज वो अभी भी डॉक्स पर आपको दिखाई देंगे, पर टर्बो साहिल के बहुत ज्यादा करीब है। पर इन सब के बीच में फीनिक्स वर्सेस सिली की फाइट, जहां पर गोकू उनका एलिमिनेशन देखने को मिला। टर्बो करीब आए, पर साहिल अभी तक उन्होंने देखा नहीं कि टर्बो उनके इतना करीब आ चुके। और आप देखिए तो सही कि दोनों टीम में से अब 4-4 खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। टर्बो साहिल को फाइनली उन्होंने देखा, साहिल डाउन करे गए और अब ये सही मौका जहां पर आप हथौड़ा मारे और मेडल दिक्कतें उनके लिए बढ़ाई जाएं। जी हाँ, ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रही है टीम ब्लिस के द्वारा। एक खिलाड़ी है जो ऑलरेडी सर्कल के अंदर भी पहुंच चुकी है, ऑनकोर, उनके ऊपर वो थ्रोएबल्स का प्रहार, ऑनकोर को ओपन में जाना पड़ेगा, डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है। पीछे से कवर फायर जरूर आ रहे हैं, पर टर्बो वो टर्बुलेंस लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। टॉप डॉग को उन्होंने स्पॉट किया, बेहतरीन स्प्रे जाता हुआ नजर आएगा। डैमेज बहुत ज्यादा है और अब टॉप डॉग को अपने आप को हील करना पड़ेगा, वो टाइम उनको अब बाय करना पड़ेगा और ऐसे में रिवाइवल तो इनिशिएट हो नहीं पाएगा। देखिए वो जोन के बाहर है खिलाड़ी और मुझे लगता नहीं है कि फर्स्ट एड वो इतने आसानी से लगा सकते थे, इसलिए पहले बैंडेजेस का सहारा लिया गया। बैंडेजेस लगाकर वो खिलाड़ी जोन के अंदर आ सकता है, उसके बाद फर्स्ट एड का इस्तेमाल करते हुए वो दिखाई देंगे। पर टर्बो, हमने बात भी करी थी कि एमवीपी ये खिलाड़ी, पहला मैच शानदार रहा था इस खिलाड़ी के लिए। पर ऑनकोर वो आगे के साइड पर आए, डैमेज देने की कोशिश करेंगे, पर ऑनकोर वो एजे के द्वारा डाउन करेंगे क्योंकि उनका वो जो रोटेशन था वो उनकी टीम के लिए काम में आता हुआ। ऑनकोर उनका एलिमिनेशन और अब मेडल बचती है 2 खिलाड़ियों के साथ। टॉप डॉग, पैराडॉक्स, सर्वाइवल यहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा। टीम ब्लिस की पोजीशनिंग बहुत बढ़िया है। एजे उनके पास एक दमदार ऑफ गार्ड एंगल मौजूद है और वहां से बच के निकल पाना मुश्किल रहेगा। स्पॉट किया गया और अगर टीम मेडल को वापसी करनी है तो एजे को कैसे भी करके डाउन करना पड़ेगा। शॉट लिए जा रहे हैं, एगी की बात करें, उनको अब आगे चढ़ाई करनी पड़ेगी। पैराडॉक्स, उन्होंने रिलोड किया है अपना वेपन। एगी वो एक और एंगल बनाने की कोशिश करते हुए, इसी बीच जोन का शिफ्ट भी आएगा, एक सदर्न शिफ्ट जो हमें देखने को मिलता हुआ, जहां पे इन्फर्नो स्क्वाड बिल्कुल सेंटर में और उनके साथ टीडब्ल्यूओबी को आप देखिए कि वो जोन के अंदर मौजूद रहेंगे। पर टॉप डॉग को बहुत ज्यादा ओपन में आ गया है कि उनके पास पूरा मौका रहेगा डीबीएस का एक और फटका देने की कोशिश, पर नहीं, वो टॉप डॉग उन्होंने सही समय पर वेपन को स्विच किया और सैम वो खिलाड़ी जो बहुत समय पहले अपनी टीम के साथ था वो बहुत दूर निकल गए। पर वहीं पे इन्फर्नो स्क्वाड की अगर बात की जाए, मुश्किलें बढ़ेंगी। टिप में वो गए बट जोकर एचपी बहुत कम और आते ही उनको डाउन किया गया। टीम वर्क यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, शॉट्स दिए जा रहे हैं सारंग की तरफ से, वो फ्री फायर काम कर रहा है बट जोकर उनको बचाना बहुत मुश्किल। अभी टीम एक्सपा के प्लेयर्स बट आगे आ चुके हैं फाइट लेने के लिए। रेकनिंग के ऊपर हावी हुए रेकनिंग के खिलाड़ी मुश्किलों के अंदर, लेकिन टीम एक्सपा के प्लेयर्स भी एक इकलौते सारंग बचे हैं और उनके सामने इमॉर्टल, जिनकी खुद की भी एचपी काफी ज्यादा कम, ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं। टीम एक्सपा के सारंग फाइट लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार, लेकिन इमॉर्टल वो फ्लेम्स उन तक नहीं आई, बट इमॉर्टल का इंफॉर्मेशन सारंग के पास है और उसके साथ साथ जोन, बट ये फ्लेम्स फाइनली आई। बट टीम एक्सपा, व्हाट जस्ट हैपेंड? ओ माय गॉड, आई डोंट हैव वर्ड्स ओशन। इतना बड़ा ब्लंडर मैंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में तो नहीं देखा। और अगर वो फाइट लेने के लिए जाए तो उतना ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। बट दूसरी तरफ स्प्रे गॉड, उन्होंने मेडल के ऑनकोर को स्पॉट किया, वो फिनिश सिक्योर किया जाएगा और अब पहले और दूसरे पायदान के बीच में फासला बचता है मात्र 10 अंकों का। बट टीम ओरंगुटैन वो भी तो आए हैं पहले पायदान पे अपनी मुहर लगाने के लिए। सिली के साथ वो फाइट होती है जहां पे पहला नॉक आया है। रणवीर जो आईजीएल है टीम सिली के, वो डाउन किए गए हैं और ओरंगुटैन के पुश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। काफी अच्छे तरीके से इनफैक्ट ये सारे खिलाड़ी तैयार रहेंगे। हालांकि अब ओरंगुटैन के प्लेयर्स मूव करते हुए नजर आएंगे। आतंकी थोड़ा सा आगे की तरफ हो गए, सिली को पकड़ने की कोशिश देखिए कितने अच्छे तरीके से करी गई है। डैमेज दिया, इन्फर्नो का शिकार बन सकते हैं। चलिए, टेक डाउन किया जा चुका है ओरंगुटैन। इस गेम की दरकार थी, इस रश की दरकार थी और अब हर एक डायरेक्शन से खिलाड़ियों को पकड़ करके खत्म करने की पूरी कोशिश। लेकिन जब तक एक फाइनल एचपी का तिनका भी है तब तक लड़ने की यहां पर पूरी कोशिश है। बट अक्षु एक आखिरी खिलाड़ी ये बचा हुआ, ओरंगुटैन के खिलाड़ियों के काफी करीब। ये स्क्रीन में टेंट डालने वाले शॉट्स हैं अक्षु की तरफ से और अब ओरंगुटैन को समझना पड़ेगा क्योंकि आईजीएल आरू उनके कंधों पर जो भार आया है, किस तरीके से उस भार को पा पाएंगे, क्योंकि अक्षु अपने क्लच के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सामने खिलाड़ी डैमेज किया एंड अक्षु डज अ 3 फिनिश पर्सनली थिंग। व्हाट अ ब्रिलियंट। और देखिए तो सही, जोकर के सामने है, उनका नाम जोकर है और अभी के लिए वो हैदराबाद हाइड्रास पे हंस रहे हैं।
चारों प्लेयर्स अलग अलग पोजीशन में। जोकर ने एक गलती करी, एक प्लेयर को नॉक किया तो मुश्किलें बढ़ेंगी, बट टीम लिम्डा के प्लेयर वो हील बैटल अभी भी कर रहे हैं। लेजेंड की पोजीशन वो भी काफी इंपॉर्टेंट। लेजेंड की पोजीशनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। वो गाड़ी वो ब्लास्ट करेंगे, कवर बढ़िया बनाया जाएगा और वो खिलाड़ी जोन के अंदर है, पर रेडन वो प्ले जोन के बाहर से, उनके पास इतने सारे फॉल स्टेट थे, उन्होंने हील बैटल क्या छोड़ दिया। रेडन वो डाउन कर दिए गए, पर जोकर अब उनके पास पूरा मौका है कि यहाँ से वो फायदा उठा पाए। फाइनली जोकर वो ऊपर उठे, खिलाड़ी को डाउन किया, क्रिप्टो वो भी डाउन कर दिए गए, उनका भी फिनिश। जोकर वो अपने खाते में लेकर जाएंगे। लेजेंड उनको भी देखा गया, लेजेंड वो भी डैमेज खा चुके हैं, डाउन करा देगा जोकर। एक बार फिर से वो आगे उठे, डाउन किया लेजेंड को। जोकर हंसते हंसते पूछ रहे हैं, कैन यू फील द स्पार्क कोची? इस लॉबी के अंदर आग लगा दी है इस खिलाड़ी ने। हैदराबाद हाइड्रास दो तरफा वार हुआ था, दो प्लेयर्स बैक टू बैक डाउन हुए थे, फिर जोकर आए, फायदा दिखाया उन्होंने। अपनी टीम के लिए लड़ रहा है ये खिलाड़ी, एक और नॉक इंतजार कर रहा है, एक और फिनिश इंतजार कर रहा है। टीम एक्सपार्क We all now can feel the spark। कल के दिन पे वो सिंप थे जिनका जलवा हमें देखने को मिला था, आज के दिन पे जोकर का वो जलवा, ग्रेनेड वो शानदार। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दोनों प्लेयर्स आ चुके हैं यहाँ पे, बट इन्फिनिटी क्या वो स्पॉट कर पाएंगे किसी को? सिंप उनके सामने बैंडेजेस लगा रहे, पहले उन्होंने जॉनसन को देख लिया, सिंप वहां पर मौजूद थे, डाउन कर दिया जाएंगे। इन्फिनिटी उनका एलिमिनेशन, VXT वो एलिमिनेट हुए, पर सिली उनके पास पूरा मौका है, वो आगे जा पाए, पर सिंप उन्होंने इन्फर्नो को डाउन किया। एक और खिलाड़ी बहुत रणवीर वो भी डाउन कर दिए गए, आइटोन को भी डाउन करा गया। अक्षु एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे टीम सिली से। सिंप अगर वो ये चिकन डिनर दिलाते हैं एक्सट्रीम गॉड लाइक को, अब तक का सबसे बड़ा क्लच जो इस पूरे आईक्यू BMPS में हुआ होगा। सिम्प कमाल है। सिम्प ने क्या खेला है यहाँ पे, बैक टू बैक 3 प्लेयर्स को डाउन किया, बट क्या वो रिवाइवल के लिए जा रहे थे? क्या ये गलत स्टेप हो गया? गलत क्लिक हुआ, कंधे पे उठाया प्लेयर को, रिवाइवल शुरू किया, बट सिले अक्षु आए हैं। क्या अक्षु वो फाइनल फ्लैग देंगे? क्या अक्षु फाइनल फ्लैग लेंगे? ये बहुत बड़े सवाल, बट सिम्प चमचोटा है उनके वजह से। He has done it।